हमारा 2 विजन सबसे पहले है, जिसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति पहुंचता है, एक मंडी में और एक बस स्टैंड पे। और दोनों ऐसे बनाऊंगा कि आप वास्तव में ये कहोगे कि वो कितना अच्छा कार्य किया भाई पहलवान ने। 24 से और 29 तक कोई भी आड़ती किसी भाई से कुछ भी देने की जरूरत ना, आपका भाई खड़ा है। 25 साल में कोई भी माई का लाल मेरा कुर्ता फटा हुआ पा सकता है, लेकिन मेरे कुर्ते पे कोई दाग नहीं पा सकता, ये मैं वादा करता हूँ। कर्नाटक में अगर जो पंडित जी झोली फैला के भीख मांग रहा है तो भाई कभी खाली हाथ नहीं भेजना है जाता। गुरुग्राम की सब्जी मंडी के आड़तियों से अब उगाही बंद हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आड़तियों से उगाही करना या उनसे फिरौती मांगने के मामले भी अब गरमाने लगे हैं। गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने आज गुरुग्राम की सब्जी मंडी में आड़तियों के साथ एक बैठक की और उस बैठक में आड़तियों को आश्वासन दिया है कि अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आप लोगों से फिरौती या उगाही मांगता है तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है और अब आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुड़गांव से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने आड़तियों को क्या क्या आश्वासन दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक आप लोगों ने बहुत सी खबरें देखी होंगी कि गुरुग्राम के आड़तियों से जबरन उगाही की जाती है, उनको प्रोटेक्शन मनी के नाम पर परेशान किया जाता है, उनसे फिरौती मांगी जाती है। लेकिन अब इस मामले को विधानसभा चुनाव में उठाने वाले गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने मुद्दा बना लिया है और उन्होंने आड़तियों के साथ की बैठक में आश्वासन दिया है कि अब आपका भाई आप लोगों के साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई उगाही देने की जरूरत नहीं है। वहीं मुकेश शर्मा ने जब आज सब्जी मंडी में आड़तियों से मुलाकात की तो उस दौरान मुकेश शर्मा ने अपना विजन भी बताया कि जैसे ही वो विधायक बनेंगे अपनी पहली कलम से एक तो गुरुग्राम की अनाज मंडी और इसके अलावा गुरुग्राम का बस स्टैंड उसको वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, क्योंकि अगर गुड़गांव में कोई आता है तो सबसे पहले सब्जी मंडी और इसके अलावा बस स्टैंड, ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोगों का आवागमन होता है। इसके साथ ही मुकेश शर्मा ने दावा किया है कि 25 तारीख को उनके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आने वाले हैं और उनके सामने वो मांग रखेंगे कि गुड़गांव का जाम खत्म करने के लिए कुछ ऐसी योजना लाई जाए कि गुड़गांव शहर में एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि ट्रैफिक जाम को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। वहीं मुकेश शर्मा ने कल की भांति आज भी आड़तियों के सामने अपनी झोली फैलाई है और कहा है कि कनागत में एक ब्राह्मण आप लोगों से भीख मांग रहा है और भीख में आप उसे गुड़गांव का विधायक बना दीजिए, आपके सारे काम वो ठीक करा देंगे। आइए आपको सुनवाते हैं गुड़गांव से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने आड़तियों से क्या वादा किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि विषय ये है कि जब कोई भी संगठन किसी भी व्यक्ति को टिकट देता है, मांगते काफी लोग हैं टिकट, उसके बाद जिसको टिकट होती है तो कर्तव्य बनता है सभी कार्यकर्ताओं का कि वो उनके साथ जुड़ जाएं। लेकिन हमारे यहाँ पर कई लोग बहुत जल्दी स्वार्थी टाइप के लोग थे, जिनको ये चाहिए था बस किसी भी तरह गुड़गांव को जल्दी से जल्दी ऐसा करो कि गुड़गांव वो पीछे ना रह जाए कमाई में। मैं आज सभी आड़तियों के बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ। आप सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे एक वादा करता हूं। मैं पहले भी बहुत सभाओं में बोल चुका, मुझे लगता है कि गुड़गांव की जो मंडी है वो मंडी आजादपुर जैसी मंडी बननी चाहिए, जैसे पहले आजादपुर में थी मंडी। और आज का विषय यह है कि आज पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा राजस्थान से कोई सब्जी आती है तो वो सारी की सारी सब्जियां वो राजस्थान की सबसे पहले गुड़गांव में आती है। वो दिल्ली जाना पसंद नहीं करते मंडी में आजादपुर में, वो गुड़गांव आना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूं, आपकी मंडी के लिए दिन और रात एक करके ऐसी लग्जरी बनाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे कि वास्तव में कोई मंडी है। उसका कारण क्या, हम सब लोगों को लगना चाहिए कि वहां साफ सफाई हो, यहाँ पर अच्छा टॉयलेट बनाओ, कि लोगों को लगे यार गुड़गांव की मंडी में हम जा रहे हैं। हमारा 2 विजन सबसे पहले है, जिसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति पहुंचता है, एक मंडी में और एक बस स्टैंड पे। और दोनों ऐसे बनाऊंगा कि आप वास्तव में ये कहोगे कि वो कितना अच्छा कार्य किया भाई पहलवान ने, कि आप लोगों को दिल जमेगी। और दूसरा एक चीज को और बारे में बता देना चाहता हूं, आने वाली 5 साल बाद
ये 5 साल का जो कैरियर रहेगा, 24 से और 29 तक कोई भी आड़ती किसी भाई से कुछ भी देने की जरूरत ना, आपका भाई खड़ा है। ये भी मैं क्लियर बता देता हूं खुल के। उसका कारण क्या है? आज के समय में हमारा मकसद ये होना चाहिए, हमारा परिवार अच्छी तरह फल फूले, हम अच्छे व्यापारी बने, व्यापारियों पे कोई कष्ट ना आए। यही भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है। माननीय श्री नायब सिंह सैनी ने एक बात कही हो, अपने भाषण भी सुना होगा, कि अब वो लोग अपना प्रदेश बदल दे, नहीं तो उनके साथ जो हालत होने वाली, आप सब लोगों ने खबर भी पड़ी होगी वो, कि एक दिल में इच्छा है उनकी कि बिल्कुल सब लोग अपनी कमाई के प्रति ध्यान दें, अपना व्यापार करें, लेकिन कोई भी आदमी आके यहाँ पर बदमाशी ना दिखाए। ये मैं आपसे वादा करता हूं, अपना स्थिर व्यापार करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं खुद एक सात्विक इंसान हूं, ईश्वर की पूजा करता हूं, ईश्वर से डरता हूं। और जो बार बार कई लोगों की तो आदतें हो जाती है, मेरे नाम के पीछे जो पहलवान लग रहा है, तो मैं अच्छा रेसलर रहा हूं। 25 साल में कोई भी माई का लाल मेरा कुर्ता फटा हुआ पा सकता है, लेकिन मेरे कुर्ते पे कोई दाग नहीं पा सकता, ये मैं वादा करता हूं। और ये भी बिल्कुल सच्चाई की बात है, जैसा मैं मंडी के बारे में सोच रहा हूं, ऐसा मैं जाम के बारे में भी सोच रहा हूं। इसीलिए 25 तारीख को भीमनगर में मैंने केंद्र के मंत्री परिवहन रोड मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को बुलाया है, और राव साहब उनके साथ में है। मैं सबसे पहले स्टेज पे, अंश भाई, सबसे पहले मैं उनसे एक ही बात मांगूंगा, ये वादा करता हूं आप सब लोगों से, कि मेरा सबसे पहला टारगेट है कि पूरे गुड़गांव के अंदर विजय भाई एलिवेटेड रोड बने और हम सब लोग जयपुर की तरह जाम मुक्त हो जाए, ये वादा। और उनसे अभी हमारे यहाँ पर उद्योग मंत्री आए थे श्री पीयूष गोयल जी, उनसे भी हमने डिमांड रखी है कि भाई उद्योग तो बहुत है गुड़गांव के अंदर, लेकिन जब मैं गुड़गांव के बस स्टैंड को देखता हूं तो मुझे लगता है इतने बड़े बड़े उद्योग, आईटी का हब और फिर बस अड्डा हमारा हल्का रहे। तो उन्होंने कहा मैं वादा करता हूं मुकेश भाई, गुड़गांव की जनता आपको विधायक बनाएगी और केंद्र से मैं पास करा के सभी उद्योगों से मैं गुड़गांव का बस स्टैंड इतना अच्छा बनाऊंगा, आप देखते रह जाओगे। ऐसी योजना और मन में भाव होने चाहिए कि वास्तव में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो नल्ले पे दहला हो जाएगा अपने आप ही सारे कामों में। और जब आपने 10 साल दे दिए, एक बार 5 साल हरियाणा और दे के देख ले, ऐसा काम हो जाएगा। व्यापारी भी खुश रहेगा, मजदूर भी खुश रहेगा और किसान भी खुश रहेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, गुड़गांव का सेवक हूं और गुड़गांव के लिए काम करूंगा। और जो ये आपका साफ सफाई का और ये जो बार बार जो मुझे कंप्लेंट सुनने को मिल रही है, आने वाले समय में 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और 9 तारीख को, ये मैं वादा करता हूं आपके साथ, और उसमें मैं भी स्वयं होऊंगा। अगर जो 500 से 600 लोग हमारे संगठन के आपके साथ, मेरे हाथ में भी झाड़ू होगी और उन 599 लोगों के भी हाथ में झाड़ू होगी। हम गुड़गांव की सफाई करने का जो मकसद है, हम स्वयं शुरू करेंगे और उसके बाद निगम कमिश्नर को देखूंगा सफाई होगी कैसे ना, यह भी वादा है मेरा। कभी आपने सोचा, अपने मन में बताओ, 10 साल में आज तक निगम का कमिश्नर आपके पास कितनी बार आया? प्रधान जी कहाँ पे? प्रधान जी कितनी बार आए बताओ? आए कभी? हमारे लिए यही शर्मिंदगी की बात है। निगम कमिश्नर ने आज तक आके हमारी मंडी को ना देखा, तो उसने गुड़गांव कहां से देख लिया, ये बताओ आप मुझे। हमारा हक ये बनता है कि महीने में एक बार निगम कमिश्नर आके यहाँ देखे, पुलिस कमिश्नर आके यहाँ देखे, और ट्रैफिक के कमिश्नर, जो ट्रैफिक का जो इंचार्ज होता है पुलिस वाला, वो आके यहाँ देखे कि मंडी में समस्या क्या है। अगर जो आज पूरा गुड़गांव कहीं से चलता है, हमें सब्जी ना मिलेगी, रोटी कहां से खा लेंगे बताओ? और सब्जी कहां से लेनी पड़ती है? फ्रूट कहां से लेने पड़ता है? मंडी से ना। तो जब मंडी ना, चिंता मत करो, अब की बार सही मामला है।
महीने में एक बार, अब 5 साल में गिनती कर लो, 12 बार तो होगा साल में, एक महीने में एक बार होगा। तो कमिश्नर यहीं आके आप लोगों के बैठ के बीच में चाय पिएगा और आपकी राय लेगा आड़तियों की, और फिर काम करेगा, ये वादा करता हूँ आप लोगों से। हाँ, नहीं तो फिर अभी तो चिंता मत करो। अभी अफसर पता क्या सोच रहा है, ये जो चुनाव के दौरान जो आप लोग देख रहे हो, कई तो नेता ऐसे हैं, मैं उनका नाम ले लेना चाहता आपके मुख से, अपने आप ही तो शिविर को बंद करा देते हैं, उसमें कुछ लगवा देते हैं, फिर 5-7 उसके चेले फोन करे उसी गली में जाके, भाई साहब वो शिविर की लाइन बंद है, बड़े लोग परेशान हैं। वो कहते कि आधे घंटे में मैं खुलवा दूंगा, उसी जो गुज्जा लगा हो उसको कटवा देते हैं। चिंता मत करो, अब की बार ऐसा गुज्जा बनने ही नहीं दूंगा, 36 इंची की पाइपलाइन डलवाऊंगा, गुज्जा लगेगा कहां। और उस नेता के बारे में आप भली भांति जानते हो, हमारे गुड़गांव शहर में एक नेता ऐसा है जिसने राजनीति की हर हद पार कर दी। नहीं तो चुनाव हमने बहुत लड़े हैं, ऐसे ऐसे चुनाव लड़े, ऐसे ऐसे साथियों के साथ। आज वो दोस्त मेरा स्वर्ग में है, लेकिन उसके साथ हमने चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने के बाद कभी ना उसमें ईर्ष्या थी ना मुझ में ईर्ष्या थी, और आज भी राव नरवीर कहीं दूर तक ना गया, ना हमारे में ईर्ष्या ना उसमें ईर्ष्या है। लेकिन जो चुनाव की हद पार करी है वो ऐसे लोगों ने पार कर दी, वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि गुड़गांव में ऐसा गिद्ध की तरह मंडरा रहे थे। वो भाई टिकट की पूछते थे उनसे, भाई टिकट का, बोला जेब में रखी है। अब कोई और बात करे, भाई क्या रहेगा, बोला या तो आराम से आप लोग वोट दे देना, नहीं तो आपके पैसे से खरीद लूंगा। ये आड़ती भाई जितने बैठे हैं, आपको कोई खरीद सकता है, सब्जी और फ्रूट खरीद सकता है आपके दौरे से, लेकिन आपके स्वाभिमान को कोई खरीद सकता है क्या? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठाओ, सारे के सारे। खरीद सकता है कोई? जीवन में आप एक बात याद रखना, आदमी कुछ भी कर ले, कभी जीवन में अपने स्वाभिमान को कभी मत बेचना। और ये वादे के साथ कह रहा हूं, आप डरने की कोई जरूरत ना है। अब आपका भाई है, आपके साथ खड़ा है, और वैसे भी जो मान सम्मान आपने करा है, आप दादा ने किसी भी तरीके से खाली हाथ नहीं जान दोगे, ये भी बात है मेरी आपसे। कर्नाटक में अगर जो पंडित जी झोली फैला के भीख मांग रहा है, तो भाई कति खाली हाथ नहीं भेजना है, ध्यान रखना। ये किशोरी तो मांगेगा नहीं, क्योंकि ये तो खीर पहले एक्स्ट्रा खा रहा मारते ज्यादा। लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर करता हूं, मैं मांग रहा हूं सबसे, भाई 36 बिरादरी बैठी है इस पंडाल में, अब की बार आप सब लोग सहयोग करें, और भगवान की ऐसी कृपा रही, नौरतों में आपको विजय श्री मिलेगी, और फिर विजय श्री खूब जश्न के साथ बनाएंगे सारे भाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान तमाम प्रत्याशी व्यापारियों, आड़तियों इनके पास जा रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन देखना होगा कि गुड़गांव के व्यापारी किसको अपना विधायक चुनते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।